ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम अपने वर्सेस को चैंट कर लेते हैं। मैं मंत्र पहला। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इन्द्रियः सेवन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। अनाशक्त्या विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते।
भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, पहला। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरी, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भागवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी ये अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए सावधानी पूर्वक जप करे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। तो हम शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने पिछला सत्र में संपन्न किया था वो रागानुगा भक्ति। इसमें हम बहुत लोगों को मन में संशय था कि जो हमने अध्ययन किया है हमने पिछले सत्र में क्या चर्चा किया कि राग भक्ति शुरू होता है। राग भक्ति में दो तरह की राग भक्ति दो तरह की भक्ति होती है। पहला रागात्मिका भक्ति और दूसरा रागानुगा भक्ति। राग का क्या मतलब है? राग का मतलब है स्वतः हम लोग पढ़ रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि। ठीक है। न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, न भवेद ग्राह्य, जब तक हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं रहेगी तब तक हम भौतिक आसक्ति में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहेंगे। परंतु जैसे ही हम कृष्ण के नाम पे हमारी रुचि विकसित होगी स्वयं एवं स्फूर्ति अतः वो स्वतः ही स्पॉन्टेनियस भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वो स्पॉन्टेनियस वो स्फुरतियद है जो अपने आप स्फुरित होता है उसके राग बोला जाता है। ठीक है। तो राग के दो पिछली बार हमने चर्चा किया रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं? रागात्मिका भक्ति वो भक्ति होती है जो व्रजवासी भगवान को प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। ठीक है। भगवान के अ, हम्म, 5 तरह के प्रेम रस जो मुख्य गौण नहीं प्राइमरी जो मुख्य 5 रस हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, चाहे वो गोप हों या गोपियां हों या वात्सल्य प्रेम से हो या सखा रस में हो या हम्म, शांत रस में हो। वो प्रत्यक्ष रूप में जो ब्रजवासी जुड़ते हैं भगवान से उसे रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। और जो वो राग आत्मिका जो उन भक्तों का अनुसरण कर करके भगवान तक पहुंचते हैं उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो हम में से बहुत लोग को संशय आया कि 15वें अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु में जो नया संस्करण हम पढ़ते हैं उसमें तो राग आत्मिका भक्ति का नाम का शब्दों का कहीं उल्लेख ही नहीं। तो जब जब भक्ति रसामृत सिंधु ये मेरा चर्चा वरिष्ठ भक्तों से हुआ। ठीक है। तो जब ये भक्ति रसामृत सिंधु का अ, प्रभुपाद ने इसको इसका संरचना किया तब ये सामान्य जन के लिए था। ठीक है। सामान्य जनों के लिए था, सभी के लिए था। और उतने उतने विस्तार से हर चीज को एक्सप्लेन करना शायद सामान्य लोगों के लिए मुश्किल था कि रागात्मिका
उन दोनों में भेद करना बहुत मुश्किल है। अगर हम भक्ति के स्तर पे नहीं रहते हैं तो उन दोनों में भेद करने में बहुत मुश्किल है कि व्रज साक्षात प्रेम और उनके भक्तों के अनुसरण करके प्रेम करने में, इन अगर कोई भक्ति में नहीं है तो उसे समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब हम इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो एक सामान्य रूप में देखेंगे तो वो रागात्मिका इसलिए हटा दिया गया। पहले जो ये संस्करण जिसका आपका पीडीएफ रखा हुआ है, उसमें देखिए दूसरे लाइन में ही रागात्मक का चर्चा है। एक दो 1 to 270 श्लोका नंबर है, वो मैं भिजवाऊंगा। तो उसमें राग आत्मिका, रागानुगा भक्ति, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो बहुत ही सामान्य भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे कोई संस्कृत के श्लोक का अनुवाद नहीं है और उसका परपट नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसको बहुत सरल भाषा में सामान्य लोगों के लिए लिखी है ताकि वो समझ पाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो भक्ति शास्त्री करने के लिए हमें उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिटेल्ड स्टडी करने के लिए इसके लिए हमें विच्छेद करना पड़ेगा कि राग आत्मिका क्या, रागानुगा भक्ति अगर हम सामान्य तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा 16वां अध्याय, जो 17वां अध्याय, जो 18वां अध्याय, जो 19वां अध्याय, वो वो भाव और प्रेम का अध्याय है। तो वहां उस स्तर तक उसको समझने के लिए हमें इसका विच्छेद करना बहुत जरूरी है। तो राग आत्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, राग भक्ति के दो विच्छेद होते हैं, राग आत्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। जो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा उस सारे के सारे राग आत्मिका भक्ति है। तो उसमें संशोधन कर लीजिए। पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा था कि रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति होती है, फिर रागानुगा उसका अनुसरण होता है और उसके दो प्रकार होते हैं। तो जो हमने 15 अध्याय में पढ़ा, जो दो प्रकार हैं वो भी रागात्मिका भक्ति के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं भक्ति हैं? काम रूप, संबंध रूप। ठीक, काम रूप वो कौन सा भक्ति है? जो हमें सामान्य लोगों को भगवान से मधुर माधुरी, जो गोपियां का प्रेम है भगवान के लिए, वो काम रूप काम रूपा भक्ति में आता है। तो हमारे आचार्य समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में प्रेम का मतलब स्त्री और पुरुष और संबंधों के बीच में प्रेम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वो जो काम है, तो एक प्रेम सिर्फ हम भगवान से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जितने हैं वो कर्तव्य है। भगवान ने 18वें अध्याय में भी बताया है, भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी बताया। तो जो काम है, काम शब्द है, तो काम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम जैसे लोग समझ सकें, क्योंकि प्रेम का परिभाषा हम जैसे बद्ध जीव के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए काम रूपा भक्ति और संबंध रूपा भक्ति, संबंध रूप, काम रूप हो गया मधुर माधुर्य प्रेम, संबंध हम जिसका आज अध्ययन करेंगे। और आज हम 16वें अध्याय रागानुगा भक्ति का अध्ययन करेंगे। यही चीज जो हमने 15वें अध्याय में पढ़ा है रागात्मिका भक्ति के बारे में, अब भगवान के भक्तों का अनुसरण करते हुए वो भी काम रूपा भक्ति करते हैं, वो भी संबंध रूपा भक्ति करते हैं। काम रूपा में क्या मतलब हो गया कि भगवान की प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम में, और संबंध किसी तरह का संबंध स्थापित करना। वो संबंध क्या हो सकता है? वात्सल्य प्रेम हो सकता है, नंद यशोदा अ, का प्रेम हो सकता है, उनके पिता का प्रेम हो सकता है, सखा का प्रेम हो सकता है। ये क्या है? संबंध, संबंध स्थापित, ये संबंध है, वो संबंध रूपा प्रेम। और जो काम रूपा है वो काम रूपा रागानिका राग रागात्मिका भक्ति, मतलब प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो हम 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो कामरूपा का हमने विस्तार से 15वें अध्याय में चर्चा किया। अब हम
संबंध रूपा और रागानुगा भक्ति के विच्छेद के बारे में चर्चा करें। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग पढ़ सकते हैं। संबंध रूपा आपको मैंने इस अध्याय का फ्लो बता दिया कि ये जो अध्याय है वो अध्याय कंटिन्यूटी है। 16वें अध्याय 15वें अध्याय का ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो राग आत्मिका भक्ति, इसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए। हमने 15वें अध्याय में राग आत्मिका भक्ति पढ़ा है। राग भक्ति के दो भाग होते हैं, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागात्मिका भक्ति वो होता है जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में व्रजवासी भगवान की सेवा करते हैं और उनके भक्तों का अनुसरण कर करके जो सेवा भगवान की करते हैं, वो है रागानुगा भक्ति। हमें क्या करना है, वो हमें इस अध्याय के रूप गोस्वामी पाद हमें कंक्लूड करके बताएंगे कि हमारा हमें कौन सी भक्ति का अनुसरण करना। ठीक है, हरी हरी। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता। अनम्यूट करके हरे इसका कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संबंध रूपा भक्ति। नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो ये है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृषिगण द्वारिका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में श्री कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में ये अपने आप विकसित हो जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। अभी हमारी 2-3 संशय क्लियर हो रहे हैं। क्या संशय क्लियर हो रहे हैं? क्या संशय हमारा बिल्कुल ये हो रहा होगा, वो है कि हमारा मन में संशय रहता है कि हमारा कर्म योग और ज्ञान योग के बिना हम भक्ति तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें इस पैराग्राफ से निकल के आता है, इस अनुच्छेद से निकल के आता है। पहला क्या है, भगवान की भक्ति स्वयं स्फूर्ति होती है। ठीक है, इसमें किसी चीज का समावेश नहीं है। उन्होंने भगवान के नंद महाराज और यशोदा माता ने कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया भगवान से अनुराग उत्पन्न करने के लिए, स्वयं एवं स्फूर्तियतः। ठीक है, ये साध देखिए यहाँ पे क्या ये विष्णु में दोनों, अतः वात्सल्यता श्री कृष्ण की भक्ति ब्रजवासियों में विष्णु दोनों में पाई जाती है। और वृष्णियों और व्रजवासियों में प्रकट रागानुगा उन उन आश्रयों में नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध रहता है। ये स्वयं स्फूर्तियद। ठीक है, और आप लोग में से कोई हैंड रेस करके ये बताए, यहाँ पे एक चर्चा आया है कि भगवान क्या कोई माता पिता नहीं हो सकता। हालांकि भौतिक जगत में नंद महाराज और यशोदा माता का पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की तो उनको माता और वात्सल्य प्रेम का सुख भगवान ने प्रदान किया। परंतु ऐसा कौन सा श्लोक है इसमें ये बताते हैं, या भगवत गीता ब्रह्म संहिता कहीं से उठाइए जहां पर ये सिद्ध होता है। क्योंकि हमें जो भी हमने अध्ययन करा है, ये जरूरी है कि हम उनको जोड़ करके देखें। ऐसा कहाँ लिखा गया है कि भगवान का कोई माता पिता, वास्तव में कोई भी श्री कृष्ण का माता पिता नहीं बन सकता। ऐसा कहाँ लिखा गया है? भगवान का कोई माता पिता नहीं हो सकता, ऐसा कहाँ? आप में किसी को भी वो श्लोक या उसका अनुवाद किसी को भी स्मरण है या याद है तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। कविता वंदना माता को याद है, कविता घोष माता को याद है। वंदना माता, हरे कविता घोष माता जी। नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए मैं 100 की थी। हरी हरी। अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते।
इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, यानी मुझसे ही सब लोग या सब कुछ उत्पन्न होता है। और एक जगह और कहते हैं कि पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो मैं ही इस जगत का पिता हूँ, मैं ही माता, मैं ही धाता, मैं ही पितामह हूँ। तो जब भगवान ही सब कुछ है तो उनके माता पिता कोई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। हरी हरी। हरे कृष्ण बिल्कुल। प्रभु। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु ने सही बताया। एक श्लोक में तो भगवान ने बता दिया, जितनी भी जो भी चीजें देखते हैं, आध्यात्मिक भौतिक जो भी शक्तियां हैं भगवान की, ठीक है, वो सब भगवान से उद्भूत होती हैं। 10:8 में का श्लोक का भगवान प्रभु ने उच्चारण कर दिया, अहम सर्वस्व प्रभु। दूसरे जगह भगवान के दूसरे बार दूसरा श्लोक भगवान प्रभु ने क्या बोला, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहस्य, मैं सबका पिता हूँ। ठीक है। अहम भी 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, बहुत जगह श्लोक है, तो इसको कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए। अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं सब बीज का पिता हूँ 14वें अध्याय में। और आ, ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, मैं सभी कारणों का कारण हूँ। मेरे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, जहां ये श्रृंखला संपन्न हो, जहां ये खत्म होता है, उनका कारण मैं हूं। तो इसलिए माता पिता का भगवान का कोई माता पिता नहीं है, परंतु भगवान रस प्रदान करने के लिए भगवान अ, अपने भक्तों का भगवान जिस तरह भगवान से कोई प्रेम करता है, भगवान उनको उसी तरह से उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान वात्सल्य प्रेम में का वात्सल्य प्रेम इन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की भगवान की, और उन्होंने वही प्रेम दिया। तो भगवान का कोई माता पिता नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे ये पहले ये पैराग्राफ पढ़िए, और इसमें आपको रागानुगा भक्ति के बारे में बहुत विस्तार से आपको मतलब निकल के आए। तो एक एक लाइन को सोच सोच के और अच्छे अच्छे से ठीक से नोट बना करके पढ़िए। हरे कृष्ण। कविता माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। रागानुगा भक्ति की पात्रता। ऐसे व्यक्तियों 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट। क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों के अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की शिव सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैधि भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमय प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। किंतु यह हमें सदैव स्मरण रखना चाहती है कि ब्रज यानी वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता जब तक संभव नहीं है, तब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले। वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर समुचित त्वरित आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र में सांसारिक कलमश का लेस भी ढूंढने को नहीं मिलता। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, आगे पढ़ो। हरे कृष्ण। नहीं नहीं बात।
इसमें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो रागानुगा भक्ति का पूर्ण रूप से यहाँ पे आप लिख लीजिए, इस अनुच्छेद में रागानुगा भक्ति क्या है वो बता दिया गया। ठीक है, तो रागानुगा भक्ति वो भक्ति है जो भगवान के भक्तों का अनुसरण किया जाता है, वो रागानुगा भक्ति है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अभी रूप गोस्वामी पाद आगे समझाएंगे कि हमें कौन सा भक्ति को चुनना है, और हम किस में, और हम क्या कहलाते हैं, कौन भक्त कहलाते हैं, हम रूपानुगा कहलाते हैं। ठीक है, रूपानुगा कहलाते हैं। तो ये रूपानुगा का क्या मतलब है, हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान के चरण तक पहुंचते हैं, तो हम रूपानुगा भक्त हैं। तो रागानुगा भक्त ये क्लियर, ये हमारा बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिए। रागानु कोई भी मन में किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। राग आत्मिका भक्ति के, रागा भक्ति के दो तरीके की होती है, राग आत्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, राग आत्मिका भक्ति हमने 15वें अध्याय में पढ़ लिया। भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना राग आत्मिका भक्ति होती है, और भगवान के भक्तों का अनुसरण करते हुए, जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में नंद और यशोदा माता का रूपात बता रहे हैं कि उनका अनुसरण करते हुए भगवान के पद चिन्हों तक, है ना, भगवान तक पहुंचता है, तो वो रागानुगा भक्ति। ठीक है, इसमें एक बहुत ही सुंदर शब्द आया है, अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, ये सदा रहना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, यह सदा स्मरणीय है कि ब्रजवासियों की अनुरुति की लालसा तब तक संभव नहीं है जब तक भव 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 दोषों से निवृत्ति नहीं हो जाती। यानी हमारे जब तक जब तक हमारे पाप कर्म जो संचित है, वो जब तक संपन्न नहीं हो जाते, हम भगवान के भक्तों का अनुसरण नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कब होगा, 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, ईशा तंत्वगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जब तक हमारा पुण्य, जब तक सारे पाप का अनुच्छेद नहीं हो जाता, जब तक तेषा त्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, जब तक हम पुण्य का कार्य नहीं करने लगते हैं। वो पुण्य का कार्य क्या है, जो हमारे जो आचार्यगण हमारे फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, वो पुण्य का कार्य है। ठीक है, ईशा तंतगतम का पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व के मोह से विमुक्त, जब तक हम हमारी आसक्ति खत्म जब तक नहीं होती, तब तक भजनते माम दृढ़, तभी हम भगवान को भज सकते हैं। और भी कैसे, दृढ़ता से। 7वें अध्याय के 27वें या 28वें श्लोक में बताते हैं। अनर्थ निवृत्ति, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति का क्या मतलब होता है, ग्रंथि, ग्रंथि का क्या मतलब है, हमारी आसक्ति, संबंधों से आसक्ति, हमारी भौतिक जितनी भी हम जो भी कर्म करते हैं, हर वक्त कर्म करते हैं, उस कर्म से जो हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। वो जब तक वो भेदता नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले हमें श्रद्धा विकसित करनी होगी। जो भक्ति के 9 अंग हैं, भक्ति के 9 चरण हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, श्रद्धा। श्रद्धा शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि। ठीक है, वासुदेव की कथा में हमें श्रद्धा उत्पन्न करना होगा। स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशनात्। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम का 2 अध्याय का है। जब कहते हैं सूत गोस्वामी कि सबसे पहला चरण क्या है अनर्थ निवृत्ति का, जो भक्ति के 9 चरण होते, भक्ति के 9 भक्ति लचा बीज का सबसे पहला शधानस्य, शु 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 शधानस्य, हमें भगवान की वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान के गीत को सुनने के लिए, हमें भगवान के नाम को उच्चारण करने के लिए श्रद्धानस्य, श्रद्धा उत्पन्न करने पड़ेगा। कैसे, शुशु शुशु सुन सुन करके। ठीक है, और क्या, स्यात् महत् सेवया विप्रा, यानी भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। जिस तरह की सेवा हमें मिलती है वो हमें सेवा करना।
ऐसा करने से क्या होगा, हमारा श्रद्धा विकसित होगा, पहला स्तर। इसके बाद जब श्रद्धा विकसित हो गया, इसके बाद क्या करता है, शिनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंथो, शिनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। फिर हमारा, जब हमारा श्रद्धा विकसित हो गया तो अ, फिर हमें श्रवण करने का आनंद आने लगता है। ठीक है, पुण्य श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतोस्तो ही भद्राणी विधनोति सुहित सताम, विधनोति सुहित सताम। जैसे जैसे हम भगवान की कथा को सुनते रहेंगे, भगवान के नाम को उच्चारण करते रहेंगे, तो क्या होगा, श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदंतस्तो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावा कामा लोभा दयाशये चेतो एतर अनाविद्धं स्तुतं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये प्रक्रिया है। क्या क्या प्रक्रिया है कि शिनवताम, जब हमारा श्रद्धा विकसित होगा, श्रद्धा विकसित होने के बाद हमारी शिनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, जब हमारा श्रद्धा विकसित होगा तो फिर हम अ, साधु संग करेंगे, महत महत सेव्य, हमने पहला श्लोक बोला ना, महत सेव्य, साधु का संग करेंगे। साधु संग के बाद हमारा भजन क्रिया श्रृणवादान स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, फिर हमारी आसक्ति कम होने लगेगी, धीरे धीरे उसमें कम, हमारी भौतिक रुचियों में हमारा चलेगा। आपको क्रिकेट मैच आगे चल रहा है, परंतु आपको अगर भगवान की कथा आ रही है तो उसमें ज्यादा रुचि उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज से घृणा होता, भगवान के भक्तों को घृणा नहीं होता। हमने पढ़ा है 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, भगवान के भक्तों को घृणा नहीं होता है किन्हीं चीजों से। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति, जो ग्रंथि है, गांठियां हैं, वो छूटने लगेगी, छूटने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो हृदय है वो, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नष्ट परायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवत भागवत का नित्यम सेवा करना होगा। वो भागवत कौन है, वो भागवत भागवत ग्रंथ है। वो भागवत भगवान का भक्तों की के बारे में सुनना है। ठीक है, नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक किसको कहा गया है, उत्तम श्लोक भगवान को कहा गया है। क्यों, श्लोक का क्या मतलब है, श्लोक का मतलब है पोएट्री, लेकिन वही पोएट्री में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको क्या कहा जाता है, उत्तम, उत्तम श्लोक। ठीक है, तो उत्तम श्लोक कौन हुए, जहां वो श्लोक, वो पोएट्री जहां पे भगवान का वर्णन होता है उसे कहा जाता है उत्तम श्लोक। तो भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तम श्लोक। इसके बाद नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्टकी। ठीक है, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभा दयाश्चये चेत एतरनाविद्धम सितम सत्वे प्रसीदति। काम लोभ से हमारी आसक्ति बिल्कुल कम होने लग जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कर्तव्य करना बंद कर देते हैं, कर्तव्य भक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, 7-8वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे वेशासि संशय। तुम अपना युद्ध करो मेरे मन और बुद्धि मेरे में अर्पित करते हुए। तो कर्तव्य करता है परंतु उससे बंधता नहीं। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है उसके मन में, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। उसका मन स्वतः ही प्रसन्न होने लगता है, सुनने का मन करने लगता है। आज 6 बजे का कक्षा है, अपने आप सुरत, वो अपने आप मन सुनने लग, करने की कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कब खत्म होगा, जब हमारी जो ग्रंथियां हैं, अनर्थ निवृत्तियां हैं, वो धीरे 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 खत्म होने लगेगा, तब होगा। एवं प्रसन्न मन सो, हमारा मन प्रसन्न होने लगेगा। ठीक है, एवं कि चलो भगवान का कोई लेक्चर आ रहा है, भगवान का कथा आ रहा है, आज मंदिर का ये प्रोग्राम है, अपने आप होगा ये। लेकिन उसके लिए हमको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप श्रद्धानश्य शुश्रूषधानश्य।
ठीक है, वासुदेव कथा रुचि, हमें वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसके लिए जो हमारे आचार्यों ने फॉर्मूला दिया है उसको, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए वैदिक भक्ति बहुत जरूरी है। वैदिक भक्ति सबसे प्रथम कड़ी है, तब हम राग के स्तर तक पहुंच भी सकते हैं। एवं प्रसन्न मन सो एवं जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। और ये सब करने के बाद क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च यस कर्माणि दृष्टेवात्मनि ईश्वरे, हमारे सारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे हट जाती हैं। तब हम, ये राग का स्तर है, और तब हम जब 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, 19वां अध्याय पहुंचेंगे, तो वो तभी हम समझ सकते हैं पूर्ण रूप से, जब हम उस स्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है। जब हम प्रेम के स्तर तक पहुंचते हैं, भाव के स्तर तक पहुंचते हैं, तो जो जो हम पढ़ रहे हैं ये उस स्तर का है, रागात्मिक। इसीलिए ये शुरू में प्रभुपाद ने रागानुगा को बहुत रागात्मिका कह करके नहीं समझा, क्योंकि रागात्मिका समझने के लिए हमें कम से कम अनर्थी हमारी कम होनी शुरू होनी चाहिए, भगवान के नाम पे रुचि उत्पन्न होना चाहिए। जब ये ग्रंथ लिखी गई, तब सभी के लिए लिखी गई, जो माला करते हैं उनके लिए भी, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी। तो उनको जब तक भगवान के नाम में रुचि नहीं आएगी तब तक वो कैसे समझ सकते। तो ये 9 प्रोसेस है। अनर्थ निवृत्ति, तो ये अनर्थ निवृत्ति जो है वो हमारी, जब तक हृदय के ग्रंथि कटेंगे तभी हम भगवान के दोनों रूपों को समझ सकते हैं। कौन सा रूप? संबंध रूप। संबंध रूप भगवान के हम, यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद एक और चीज समझा रहे हैं कि हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। मतलब अनुकरण करना क्या हो गया? अनुकरण करना हो गया कि ये कपट मात्र है, ठीक है। कपट मात्र है, यानी कि एक चीज तो इससे क्लियर कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, क्या क्लियर क्लियर कर रहे हैं कि हमें राग आत्मिका भक्तों का, राग आत्मिका भक्ति नहीं अपनाना है। जब तक हम उस स्तर तक, गोपियों का स्तर तक पहुंचते हैं तब तक नहीं। इसीलिए हमारे जो संप्रदाय है वो क्या है? रूपानुगा है। हम भक्तों का अनुसरण करते हैं। ये कैसे हमने सीखा? महाप्रभु ने सिखाया। महाप्रभु ने किसका अनुसरण किया? राधा रानी का, जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। तो उनको अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचे। रूप गोस्वामी पाद, हमारे आचार्य क्या कहा, आचार्यों ने क्या कहा? उन्होंने महाप्रभु का अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचे। उन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं करने की कोशिश, उन्होंने प्रत्यक्ष संबंध बनाने के प्रयास नहीं किया, उन्होंने भक्तों का अनुसरण करते हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कोई हाथ रेस करके पढ़ सकते हैं। तानी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, जी। हरे प्लीज। श्रील रूप गोस्वामी का वाक्य है, जब साधक यथार्थ में भव बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वह श्री कृष्ण के किसी ब्रजवासी मुक्त भक्त का सदा स्मरण कर सकता है, जिससे वह भी उसी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम कर सके। इस भाव के अद्भुत होने पर वह मन द्वारा सदा ब्रजवास करता है। भाव यह है कि यदि संभव हो तो शरीर से ही ब्रजवास करता हुआ वृंदावन के भक्तों की अनुगति में निरंतर भगवत सेवा के परायण रहे। यदि शरीर में वृंदावन में न रह सके तो कहीं भी रहते हुए वृंदावन में रहने का ध्यान किया जा सकता है। यहाँ जहाँ भी रहना हो, सदा ब्रजधाम के जीवन और भगवत सेवा में किसी भक्त विशेष की अनुगति का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो रागानुगा भक्ति के लिए रूप गोस्वामी पाद हमें क्या सिखा रहे हैं कि या तो धाम में रहें, व्रज धाम में रहें, भक्तों को देखते हुए उनका अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति करें, नहीं तो अपने घर को ही व्रज बना लें। लेकिन ये घर को व्रज बना लें, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये बहुत लोगों को मन में ये आता होगा, क्या आचार्यगण ने खुद ही बता दिया क्या कि अपने घर को ही व्रज धाम बना लीजिए? नहीं, ऐसा क्या, उन्होंने कैसे, क्यों क्यों ऐसा लिखा? क्यों?
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु व्रज छोड़ करके जब प्रचार के लिए निकले, ठीक है, प्रचार करने के लिए पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, ठीक है, वृंदावन गए, दक्षिण भारत गए। तो सनातन गोस्वामी एक बार उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, वो जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, हमें व्रज में जाकर के भगवान की भक्ति करनी है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप जहाँ जहाँ महाप्रभु हैं, वहीं वही भक्ति, वही व्रज है। तो हमारे ये जो भी सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वो सिद्धांत का मूल अ, अ, उस सिद्धांत का मूल महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने रखा है, उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमारे हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अगर व्रज में नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, अपने घर को ही हम व्रज बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा निष्कर्ष है, इसको भी पढ़ लीजिए। देवेश प्रभु हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो वास्तव में कृष्ण भावना में उन्नति कर चुका है और निरंतर भक्ति में तत्पर रहता है, उस भक्त को पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर भी अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि जब तक प्राकृत देह है, वह निरंतर कनिष्ठ साधन के अनुसार ही साधन करता है। शुद्ध भक्तों को भी विधि भक्ति का आचरण करते रहना चाहिए, परंतु जब भगवान के संबंध में अपने यथार्थ स्वरूप को अनुभूति हो जाती है, तब विधि भक्ति के साथ ही किसी भगवत भक्त विशेष के मार्गदर्शन में यह अपने अंतर में भगवान का चिंतन करता हुआ उसी भक्त की अनुभूति में अपने दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम भक्ति में बहुत उन्नति कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है, परंतु स्वयं को कभी भी उन्नत नहीं मानना है। हो सकता है हम में से कई लोग 16 माला कर रहे हैं, हम में से हो सकता है कई लोग 2 माला कर रहे हैं, हो सकता है हम में से कई लोग 4 माला कर रहे हैं, कोई 6 कर रहा हो, कोई 8 कर रहा हो, कोई 5 कर रहा हो, ठीक है। परंतु जो 16 माला कर रहे हैं, उनका उनके मन में ऐसा किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए कि मैं तो 16 कर रहा हूँ, सामने वाला 4 ही कर रहा है। वो अपने आप को भी निम्न समझना होगा उसको, तभी वो भक्ति में भक्त हमेशा उसको अपने आप को कनिष्ठ समझना होगा। क्योंकि हम अपने आचार्यों से क्या समझते हैं, आचार्यों से क्या सीखते हैं? आचार्य का जो करुणा है, जो प्रार्थना है, वो ज्यादातर क्या रहती है, वो 2 तरीके में ज्यादा रहती है। कैसे? दैन्य बोधिका और लालसामयी, ठीक है। सबसे शिक्षाष्टकम का सबसे अंतिम श्लोक कौन बता सकते हैं? 8वां, किसको स्मरण है? हाथ रेस करके बोलिए, हैंड रेस। अक्षरशत। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए। तो जी मेरे को थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आता है, मैं जो थोड़ा बहुत याद है मैं बोलने का प्रयास करूंगा। आश्लिष्यावाद पाद रष्टुपि नष्टु मदशमृता करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्तु एव नापरा। हरि हरि। हिरण्मय केशवी देवी दासी माता। हरे कृष्णा। 8वां बोलिए माता। याद है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। आशीलस्य वा पदरा आशीलस्य वा पदरथापि नष्टु माम् अनर्सनाम्नां हर्ता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणार्थस्तु स एव नापरः। हरि हरि हरे कृष्ण। आश्लिष्य व, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप दोनों ने बोला। आश्लिष्य व पादरंधा पिनष्टु माम
मदर्शना मर्महता करोतु वा। मुझे जो चाहिए वो कर सकते हैं, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके जो चरण के धूलि में हूँ, चरण में हूँ, मुझे आप जो चाहिए मदर्शना करोतु माम। ठीक है, मुझे जो चाहिए आप कर सकते हैं, चाहे मुझे आलिंगन कर सकते हैं या मुझे मुझे अपने से दूर हटा सकते हैं। ठीक है, तो भक्त का क्या क्या भाव है, वो हमें भगवान स्वयं समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि हमें हमें जीवन में हमेशा अपने आप को कनिष्ठ समझना है। वो जब बॉस्टन गए प्रभुपाद, तो बॉस्टन में सब सर्वप्रथम जब उनके नाविक पंड्या, उनके जो कैप्टन थे, उनके नदी जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने बॉस्टन में जब उतारा उनको, पहली बार गए अमेरिका, बॉस्टन में उतरे, बॉस्टन में घूम के आए और बॉस्टन में देखते ही उनका वो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए और चिंता करने लग गए। जब जब खुले में उन्होंने स्त्री पुरुष को आलिंगन करते देखा, खुले में लोगों को मांस का भक्षण करते देखा बॉस्टन के सड़कों पे, तो वो इतनी चिंतित हो गए प्रभुपाद कि अपने प्रभु, अपने गुरु का और महाप्रभु का कैसे मैं उद्देश्य को पूर्ण करूं, इनके बीच में कृष्ण प्रचार कैसे करूं। क्योंकि 40 वर्ष उन्होंने भारत में संघर्ष किया था और भारत भूमि तो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ तो आस्तिकता है, ठीक है, परंतु वहां तो बिल्कुल पूर्ण रूप से भौतिक इंद्र तृप्ति में लोग लगे थे। तो प्रभुपाद का क्या था, बोरो कृपा कोइले कृष्णा वधा मेरा प्रति की लागिया नीले हेता करो ए बेगति। भगवान मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं मुझे तो पता नहीं, परंतु मुझ जैसे पतित के लिए जरूर कोई आपने उद्देश्य, जरूर आप मेरे लिए कोई उद्देश्य होगा, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे लेके आया। तो भक्तों का भाव क्या होता है, भक्तों का भाव हमेशा कनिष्ठ स्तर पे रहता है। हमें अपने आप को सबसे निम्न स्तर पर समझना चाहिए और हमें हमेशा नवागंतुक यानी न्यू डिवोटी, न्यू कमर, न्यूफाइट, है ना, हमेशा कनिष्ठ रूप में अपने आप को समझना है। और अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या कहा जाता है, ये तो भगवान ने किए, गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं क्या करना चाहिए, अपने आप को कनिष्ठ समझना चाहिए। परंतु अगर हम अपने आप को कनिष्ठ, अपने आप को बहुत ही सिद्ध पुरुष मानने लगते हैं कि हमने इतना माला शुरू कर दिया, हम तो इतनी माला कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या गोस्वामी पाद का संदेश है, ये पढ़िए, कोई हैंड रेज करके पढ़ सकता है। स्वर्ण कांति माधुरी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। इस संदर्भ में तथाकथित सिद्ध प्रयाण से सावधान रहना चाहिए। सिद्ध प्रयाण के पथ का अनुगमन एक प्रकार के अप्रामाणिक लगे लोग करते हैं, जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग कल्पित कर रखा है। उनकी कल्पना है कि अपने को भगवान का पार्षद समझने मात्र से उन्होंने यह पद प्राप्त कर लिया है। यह बाहरी आचरण विधि विधान के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस सिद्ध प्रयाण नामक पद्धति का आचरण प्राकृत सहज नामक तथा कथित वैष्णवों का कपट संप्रदाय करता है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसी क्रियाएं आदर्श भक्ति के मार्ग में उत्पादकारी ही सिद्ध होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हमें कपट नहीं करना है, किसी तरह का बनावटी नहीं करना है। ये बनावटी का क्या मतलब है, जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो कई जगह आप देखेंगे, कई लोगों को देखेंगे, पुरुषों को वो राधा, अपने स्वयं को राधा के रूप में वो कहते हैं राधा के मैं भक्त हूँ, और वो घाघरा पहन करके घूमते हैं, ठीक है, तरह तरह का मेकअप लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, साहिजिया हो गया, साहिजिया, स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अनुसरण करना है। इसलिए हमारे गोस्वामी पाद ने रागात्मिका भक्ति को बिल्कुल निषेध कर दिया, क्योंकि वो स्तर पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे सरल उपाय रागानुगा भक्ति का को अनुसरण करना होगा। नहीं तो सिद्ध प्रणय अपने आप को हम सहजिया के स्तर पे लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है
विधि विधानों को पालन करना। रागानु का कृष्ण भक्ति का उदय होने पर भी विधि विधानों का पालन करते रहना चाहिए। हम में कितना भी राग उत्पन्न हो गया, हो सकता है कि 16 माला करते करते शुरू में हमारा राग उत्पन्न नहीं है, कुछ भी माला करने में मन नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल में वो उत्पन्न हो जाए और हम थोड़ा सा हमें राग उत्पन्न हो जाए, ठीक है। परंतु ये नहीं, राग उत्पन्न होने पर हमने मंगल आरती करना छोड़ दिया या वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करना छोड़ दिया। वैदिक भक्ति के नियम का पालन का अनुसरण हमारे आचार्यगण सिखाते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी आप इस्कॉन में वरिष्ठ भक्तों से मिलिए, वो कभी भी इन चीजों से निषेध नहीं करते हैं। वो क्योंकि जिस वो अपने आचरण से सामान्य जनता को सिखाते हैं, ठीक है। यत्यताचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। ऐसा नहीं है कि राग उत्पन्न हो गया, हमने नियमों को पालन करना छोड़ दिया, ठीक है। माधुर्य रति, माधुर्य रति, ये कौन सा मधुर्य? काम रूपा हमने पढ़ा था 15वें अध्याय में, वो रागात्मिका थी। अभी हम माधुर्य रति यानी काम रूपा भक्ति पढ़ रहे हैं रागानुगा में, यानी कि भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान को माधुर्य प्रेम से जुड़ना, जो महाप्रभु हमें सिखाते हैं। महाप्रभु क्या सिखाते हैं? राधा रानी के भाव में भगवान से जुड़ना, यानी माधुर्य प्रेम में जुड़ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। निधि शर्मा, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की गोपी अथवा द्वारका की महेशियों की अनुभूति करने वाली भक्ति को माधुर्य रति कहते हैं। इसके दो वर्ग हैं, एक अप्रत्यक्ष माधुर्य रति और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य रति। इन दोनों ही प्रकारों में गोलोक वृंदावन में उस सेवा में लगी हुई उस गोपी विशेष की अनुभूति करनी होती है। माधुर्य में श्री भगवान से सीधी रति को केली कहा जाता है। केली का अर्थ साक्षात भगवान की सेवा में लग जाना है। ऐसे अन्य भक्त वो है जो पुरुषोत्तम से सीधा संपर्क तो नहीं चाहते, पर गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम संबंध का आस्वादन करते हैं। इस श्रेणी के भक्त गोपीजनों और श्री कृष्ण की लोका कथा के श्रवण में ही रमण करते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे काम रूपा रागानुगा भक्ति है। काम रूपा रागानुगा भक्ति या फिर माधुर्य रति रागानुगा भक्ति के बारे में कहा गया है। तो इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष का मतलब है उन भक्तों के या गोपियों के अनुसरण करते हुए वो भगवान के प्रत्यक्ष सेवा करना, ठीक है। हम अष्ट अष्ट गोपियों को देखते हैं ना, ठीक है, सखियों को देखते हैं। जब आप मायापुर गए होंगे या मायापुर की कीर्तन, आप मायापुर का मंगल आरती जब आप देखते हैं तो अष्ट सखी दिखती है ना सारी। ललिता है, ललिता, फिर कौन कौन है? ललिता के बगल में कौन है? किनको याद है? ललिता है, चित्रा है, तुंग विद्या है, और बाएं साइड में कौन है? बाएं साइड में विशाखा है, इंदुलेखा है, रंगा देवी है, और सबसे अंत में सुदेवी है। बीच में चंपकलता। ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या बाएं साइड में है, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। तो इनका प्रत्यक्ष करते, इनका अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति करना, ये हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि गोपियां किस तरह से भगवान की सेवा करती थी, उनके कथाओं में रुचि लेना, ठीक है। यानी कि गोपियों का भाव भगवान के लिए कैसे था, वो अप्रत्यक्ष हो गया। वो उन कथाओं में रुचि लेना, वो अप्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष मतलब उनके द्वारा भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना। अप्रत्यक्ष गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम का ही आस्वादन करना, ठीक है। ये दो तरीके हो जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष।
ठीक है, प्रत्यक्ष में कहाँ क्या और क्या क्या हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, देखिए उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रत्यक्ष है, ये जो पैराग्राफ है, ये अनुच्छेद है जो मैं सारांश में समझा देता हूँ। पर प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने का क्या मतलब, जो पुजारी गण करते हैं, पुजारी गण यानी कि आर्च विग्रह से बहुत प्रेम हो जाता है, उनको सेवा करते करते आर्च विग्रह से, सिर्फ पुजारी का ही नहीं, बहुतों का, बहुत भक्तों का आर्च विग्रह से बहुत प्रेम, वो उनको नजर हटता ही नहीं है, आंख से आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो विशेषकर आप देखेंगे पुजारियों का बहुत अर्श विग्रह से बहुत प्रेम, बहुत गहरा संबंध होता है, वो प्रत्यक्ष सेवा हो गया गोपियों का अनुसरण करते हुए। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको। शंभु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। इस माधुर्य का उदय उसी में हो सकता है जो विधि भक्ति का आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मंदिर में राधा कृष्ण की अर्चना में संलग्न हो। इन भक्तों में सनय सनय मूर्ति में रागानुगा भक्ति का विकास होता है। फिर गोपियों और भगवान के प्रेम रस विनिमय की कथा सुनकर वे इन लीला में अनुरक्त हो जाते हैं। इस रागानुगा आकर्षण का उच्च कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनों श्रेणियों में एक में स्थान पाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक में स्थान पाता है, तो ये इसका कुछ और हम उदाहरण देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। ठीक है, सेवा करते करते प्रत्यक्ष रूप में सेवा होता है, अप्रत्यक्ष रूप में सेवा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का हो गया, अप्रत्यक्ष रूप में देखिए बहुत सुंदर एक अंतिम एक इसको पढ़िए, बहुत सुंदर आएगा ये, इसका मैं सारांश में आपको स्टोरी सुना। अनुराग प्रभु, आप पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माधुर्य रति का प्रकाश केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। दिव्य प्रेम लीला का प्राकृतिक देह से कोई संबंध नहीं है। स्त्री में श्री कृष्ण के सखा भाव का और पुरुष में वृंदावन में श्री कृष्ण की सखी गोपी बनने का भाव का उदय हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्म पुराण में है। पूर्व काल में दंडकारण्य के निवासी सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम के रूप माधुरी को देखकर इतने लुप्त हो गए कि स्त्री रूप में उनका आलिंगन करने की इच्छा करने लगे। कालांतर में गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का अवतरण होने पर ये ऋषि गण भी गोपियों के रूप में वहां उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान को प्राप्त होकर उनका जीवन सिद्ध हो गया। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये प्रत्यक्ष का प्रमाण, प्रत्यक्ष का प्रमाण कि प्रत्यक्ष में उदाहरण है आ रहा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। कि दंडकारण्य के जो ऋषि थे, दंडकारण्य जब भगवान रामचंद्र को वनवास के लिए गए, तो दंडकारण्य के जो सबसे सबसे घनघोर जंगल था, जहाँ पे राक्षसों असुरों का वास था, वहाँ के ऋषिगण, बहुत सारे ऋषि थे, गौतम ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे जो भगवान से, भगवान के प्रति, भगवान की रूप माधुर्य, सिर्फ स्त्रियों स्त्रियों में नहीं होता है, रूप माधुर्य के प्रति इतने आकर्षित थे, इतने आकर्षित थे कि वो उनसे संबंध स्थापित करना चाहते थे। परंतु दो रूपों में, वहां पे भी दो रूप थे। ठीक है, एक भगवान से माधुर्य रूप में, एक संबंध रूप में स्थापित करना चाहते थे। संबंध रूप में स्थापित करने का क्या मतलब है, विवाह करना, इस तरह का संबंध रूप, और माधुर्य रूप में। परंतु क्योंकि भगवान रामचंद्र क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो उस अवतार में उनका जीवन, उनका उद्देश्य यही था कि पूरा मर्यादा को स्थापित करना। तो उन्होंने एक प्रति एक पत्नी व्रता थे, तो इसलिए उन्होंने उनको मौका दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम, ये तो मर्यादा है, जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आएंगे, तब ये दोनों जो संबंध हैं, ये दोनों संबंध का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो उसमें से दंडकारण्य के वो ऋषिगण जो संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, वो उनको द्वारका की रानियों के रूप में उनका प्राकट्य हुआ, और जो माधुर्य रूप में उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे, वही गोपियों के रूप में प्राकट्य, उनका गोपियों के रूप में प्रकट हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए।
ठीक है ना। अगला जो पैराग्राफ है ये इसी पे पूर्ण है, ये दंडकारण्य के ऋषिगण में। बहुत सुंदर कथा है। वैसे आप कृष्ण कृष्ण बुक जब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत विस्तार से इसमें चर्चा आती है। ठीक है, ये जो मैंने अमरीश समझाया उसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। क्या समझाया मैंने आपको? संबंध, माधुर्य प्रेम के भी दो तरीके हैं, एक भगवान से काम रूप में और एक भगवान से संबंध यानी उनके पत्नी रूप में जुड़ना। उन दो शब्दों को क्या कहा जाता है वो पढ़िए। डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्ण माता, अनम्यूट करिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम, जिसको स्वकीया कहते हैं, तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम, जिसको परकीया कहते हैं। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह द्वारका चला जाता है, जहाँ वह भगवान की रानी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहाँ वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हाँ, तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये स्वीकाया परिकाया, ये दो शब्द को लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट बना लीजिए। स्वीकाया परिकाया। एक स्वीकाया का क्या मतलब है? पति पत्नी का प्रेम के रूप में विकसित होना, और दूसरा परिकाया का मतलब माधुर्य प्रेम। ठीक है, तो इसका हमने अभी उदाहरण के रूप में पढ़ा जो पद्म पुराण में था। दंडकारण्य के ऋषिगण तो भगवान से स्वीकाया रूप में और परिकाया, दो तरीके के लोग थे। ठीक है, दो तरीके के ऋषिगण थे। तो जो स्वीकार्य के रूप में थे उनको द्वारका मिला, द्वारका का रानी का प्राकट्य मिला, और जो परिकाय थे वो भगवान के धाम में, गोलोक धाम में फिर उनके साथ गोपियों के रूप में उनका वास हुआ। ठीक है, और ये हमने माधुर्य पढ़ लिया, और इसके बाद वात्सल्य प्रेम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और इसका ये हम्म विमला माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वात्सल्य और साख्य। अपने को माता पिता अथवा सखा मानकर श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए भक्त को क्रमशः नंद महाराज और सुबल आदि का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज श्री कृष्ण के पिता है और व्रज भूमि में श्री कृष्ण के सारे सखाओं में सुबल सबसे अतरंग है। वात्सल्य अथवा सख्य के विकास के दो प्रकार है। एक विधि तो स्वयं श्री कृष्ण का पिता बन जाते की चेष्टा करना है, और दूसरी विधि नंद महाराज की अनुगति करते हुए श्री कृष्ण के पितृत्व की कामना रखना है। इनमें स्वयं श्री कृष्ण का पिता बनने का प्रयास निषिद्ध है। यह विधि वास्तव में मायावाद से दूषित है। मायावादी संभवते समझते। हैं समझते हैं कि वे स्वयं कृष्ण है। इसी प्रकार यदि कोई यह समझते हैं कि वह स्वयं नंद महाराज बन गया है, तो उसका वात्सल्य प्रेम मायावाद से कलंकित हो जाएगा। मायावाद की विधि से मनन करना अपराध माना गया है, और कोई भी अपराधी वैकुंठ जगत में जाकर श्री कृष्ण का संग नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। तो ये यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से गोस्वामी पाद ने हमें समझा दिया कि दो प्रकार से किया जा सकता है वात्सल्य प्रेम। माता पिता का जो प्रेम है, एक तो स्वयं भगवान के माता पिता बन करके प्रत्यक्ष रूप में, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि माता पिता का अनुसरण करते हुए भगवान को प्रेम करना। ठीक है, तो गोस्वामी पाद ने क्या किस चीज को सर्वश्रेष्ठ माना है? भक्तों का अनुसरण करते हुए। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप में सेवा करता है, जो भगवान का ही खुद माता पिता समझने लग जाता है, उसके मन में मायावादी विचार भी आ सकते हैं, यानी कि भगवान से तदाकार होने का।
ठीक है, क्योंकि हृदय जब शुद्ध नहीं है तो ये चीजें हो सकती हैं। तो भगवान रूप गोस्वामी पाद हमें निर्देश दे रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है कि उनके माता पिता का अनुसरण करते हुए भगवान को पहुंचे, भगवान यानी नंद और यशोदा माँ का अनुसरण करते हुए अ, भगवान की भक्ति शरण चरण तक पहुंचना। ठीक है, उसका बहुत सुंदर एक उदाहरण है। और अंत में कोई एक पढ़ ले, कोई एक हैंड रेज करे, इसके बारे में पढ़े। और सिर्फ सबसे अंत में हम लोग एक पुष्टि मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश मनेरिया, ये पढ़िए, सिर्फ ये पढ़िए प्रभु जो हमने किया है, बताइए, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। स्कंद पुराण में पांडवों को राजधानी हस्तिनापुर के एक वृद्ध निवासी की कथा है, जो श्री कृष्ण को अपने प्रिय बालक के रूप में चाहता था। नारद जी ने उसे नंद महाराज की अनुगति का उपदेश किया और इस प्रकार वह परम सिद्ध हो गया। हरे कृष्ण। तो ये उदाहरण मिलता है यहाँ पे स्कंद पुराण में, बता रहे हैं कि हस्तिनापुर में एक वृद्ध निवासी था जो भगवान को वात्सल्य प्रेम में प्रत्यक्ष बालक रूप में चाहता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने उनको क्या शिक्षा दी कि तुम नंद और यशोदा का अनुसरण करो, नंद महाराज का अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा करो, तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त। और वो सिद्धि प्राप्त हो गया। ठीक है, ये अंतिम पुष्टि मार्ग के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जो उसके बारे में पढ़िए। रुचिका माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। अंतिम इसका हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नारायण व्युत्व में कहा गया है कि जो नित्य निरंतर पति पुत्र सुहृद मित्र पिता के रूप में भगवान का चिंतन करते हैं, वे सदा सबके आराध्य हैं। इस रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय केवल श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही हो सकता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। पुष्टि अर्थात वर्धन। भावों का इस प्रकार का विकास भक्ति को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाता है, इसलिए इसकी पुष्टि मार्ग संज्ञा है। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय इसी पुष्टि मार्ग से श्री कृष्ण की उपासना करता है। गुजरात के भक्तों में प्राय पुष्टि मार्ग से बाल कृष्ण की उपासना प्रचलित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो ये पुष्टि मार्ग का वल्लभ संप्रदाय के बारे में यहाँ चर्चा आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। पुष्टि मार्ग कुछ और नहीं, भगवान की रागानुगा भक्ति का भाग है। ठीक है, रागा जो भगवान की अप्रत्यक्ष भगवान की भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचना। ठीक है, तो इसमें एक बस गोस्वामी पाद हमें एक चीज का निर्देश दे रहे हैं कि जब भी हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, बाल गोपाल की सेवा जब भी हम करते हैं, तो प्रत्यक्ष उनके माता पिता बन करके नहीं करना है, उनके माता पिता की अनुसरण करते हुए करना है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से उनके माता पिता की सेवा करते हैं तो भगवान में तदाकार होने का का वो भावना उत्पन्न हो सकता है। तो वो मायावादी भावना है, उसके लिए बिल्कुल निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, कि वो हमें अगर सेवा भी करनी है तो उनके अप्रत्यक्ष रूप में सेवा कर सकते हैं, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहा गया है। वल्लभ संप्रदाय के लोग इसका अनुसरण करते हैं। खासकर बाल गोपाल की जो अर्चना होती है वो इस पुष्टि मार्ग में बहुत देखा जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। कल ये आपका रागानुगा भक्ति संपन्न होता है। कल से हम आपके अंतिम के दो भाव और भाव भक्ति के बारे में हम 17, 18, 19, तो 17, 18, 19 कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह इन दो अध्याय को 2 दिन में संपन्न हो। अगले सप्ताह आपका अगला ग्रंथ भी शुरू होगा, यानी उपदेशामृत भी शुरू होगा। ठीक है,
हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय। कोई संशय है, कोई किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, ओम प्रकाश मनेरिया प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति पुस्तक अलग अलग है ना प्रभु जी? जी प्रभु, दोबारा पूछिए। प्रभु, आप पढ़ा रहे थे अभी रागानुगा भक्ति, ये ये ग्रंथ क्या है प्रभु जी, समझना है। भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ है, ठीक है। इसका हम अच्छा अभी 16वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 16वां अध्याय आप हो सकता है लेट से ज्वाइन किए हैं, इसीलिए प्रभु जी, थोड़ा हाँ, सा अभी थोड़ा सा फर्स्ट बार पिकअप करने में समय लग रहा है। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, समझ लीजिए। और ये जब ये लेवल कैसे चलता है वो मैं समझा देता हूँ। लेवल 3 ये कंटिन्यू चलता रहता है, मैं लूं या कोई और ले, परंतु कक्षा निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। जी प्रभु। तो इसमें 3 ग्रंथों का अध्ययन होता है। भक्ति रसामृत सिंधु है, इसके बाद उपदेशामृत होगा, और तीसरा ग्रंथ है ईशोपनिषद। ये 3 की जब स्तर खत्म हो जाते हैं और जिन्होंने पूरा तीनों ग्रंथों का अध्ययन कर लिया अब और सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, वो अगले स्तर के लिए योग्य हो जाते हैं, वो अगले स्तर जा सकते हैं। जी परंतु प्रभु। जो भक्त देर से ज्वाइन करते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये लेवल 3 जैसी वो कक्षा खत्म होती है तो लेवल 3 कंटिन्यू रहती है। ईशोपनिषद के बाद फिर भक्ति रसामृत शुरू हो जाएगा, जी ठीक। प्रभु जी। तो जो बचा हुआ भाग है आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे आपका 16 आपने 15वें अध्याय में आपने ज्वाइन किया है, तो 1 से लेकर के 14 तक अध्याय अध्ययन जब होगा तो वो कक्षा आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको करके अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाकी के तो आप यहाँ से तो जुड़ चुके हैं ना। बाकी जी के तो प्रभु। दो शास्त्र आप पढ़ ही लेंगे, 2 किताब। जी तो प्रभु। ऐसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु का 16वां अध्याय हम कर रहे हैं, जी ठीक। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो स्व किया भाव है और एक पर किया भाव है, तो इन दोनों में स्पष्ट अंतर क्या है प्रभु जी, समझ में नहीं आया। हाँ, स्वीकिया भाव का मतलब है कि भगवान से वो विवाह करना चाहते हैं, पति पत्नी का संबंध स्थापित करना। संबंध में भी वो संबंध रूपा हो गया, वैसे वो एक माधुर्य में ही आता है, परंतु भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, पति पत्नी का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो हो गया स्वीकाया, ठीक तो है। प्रभु जी, संबंध रूपा तो अलग है ना, काम रूपा और संबंध रूपा, ये तो काम रूपा का भाग है ना। हाँ, माधुर्य प्रेम का भाग, बिल्कुल। तो जब उसका भाग है तो संबंध कहाँ से आता है इसमें। नहीं नहीं, संबंध देखिए, माधुर्य प्रेम का स्वीकाया का मतलब हो गया कि पति और पत्नी का, पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, फिर उस पे पति पत्नी का संबंध को स्थापित करना, ये हो गया स्वीकाया। और परिकाया का मतलब हो गया कि किसी तरह का संबंध नहीं, भगवान के माधुर्य प्रेम में गोपियों का भाव, ठीक है। गोपियों का क्या भाव था? गोपियों का भाव ये था कि कोई भी संबंध स्थापित, भगवान को निष्प्रेम, अ, बिना फल की, भगवान को प्रेम करना, भगवान से कोई इच्छा नहीं था उनकी। तो उसमें जो जितने भी गोपियां थी, वो उनका उम्र 5 से लेकर के 70 वर्ष तक था। तो उसमें किसी तरह का संबंध स्थापना का कोई प्रश्न ही नहीं आता था। तो वो सबसे उच्च स्तर का भक्ति माना गया है, जिनकी अंतिम उद्देश्य, अंतिम गंतव्य क्या पाया जाता है? उनका अंतिम गंतव्य है गोलोका धाम। तो हमारा संप्रदाय क्या चाह, हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वो संप्रदाय क्या करता है? रागानुगा भक्ति, यानी गोपियों का भाव लेकर के चलता है। जो हमारे रूपानुगा भक्ति क्या है? रूपानुगा भक्ति है। और हमारे जितने भी आचार्य हैं वो क्या, कौन है, किनका, उनका भाव क्या है? उनका भाव है मंजरी का रूप है। तो ये सभी जो है इस वाला भाव है, आपको परिकाया वाला भाव, स्वीकाया वाला भाव नहीं। स्वीकाया में पति पत्नी का संबंध स्थापना है,
ठीक है, तो इस तरह का समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें क्या तो आपको क्लैरिटी चाहिए प्रभु? प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा ये और जानना है कि हम्म। जो स्वकीय भाव या परकीय भाव है, दंडकारण्य के जो निवासी थे वो सामान्य ऋषि तो थे नहीं, तो हम्म। उनको प्राप्त हो गया। हम्म। तो जैसे जो गोपियां हैं और जो रानियां हैं, ये दोनों ही भगवान की अंतरंगा शक्ति की विस्तार होते हैं। हम्म। और जो सामान्य जीव है जैसे हम लोग तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। तो हम्म। क्या जो सामान्य जीव हैं यह भी हम्म। इस भाव में आ सकते हैं? नहीं, तो इसीलिए तो हमें प्रभु क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि आचार्यों का अनुसरण करिए। ठीक है, ये भाव हम अपने स्वयं से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं प्रभु। जब हम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने लगेंगे और धीरे धीरे राग उत्पन्न होगा, तो ये भाव स्वतः स्फुरतियतः भाव खुद स्फुरित होगा। हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते, हम भगवान से कोई संबंध किसी हम हमें क्या करना है? हमें बस एक चीज करना है। क्या करना है? हमारे जो आचार्य ने फॉर्मूला दिया है, हमें रागानुगा भक्ति का अनुसरण करना है। और रूप गोस्वामी पाद ने हमें क्या 64 भक्ति के गुण बताए, वो बस फॉलो करना है। और ये स्वयं स्फूर्ति अदा होता है। ये जब हम राग के स्तर पे आ जाते हैं, प्रेम का स्तर जब चला जाता है, प्रेम का स्तर हम अगले अध्याय में, कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे। जब वो स्तर में हो जाता है, जब हमारे अष्टविकार शरीर में अष्टविकार उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो स्वयं स्फुरित होता है। हम नहीं कर सकते हैं कि हम भगवान से इस रूप में, इस रस में जुड़े, इस रस में जुड़े, इस रस में जुड़े, इस रस में जुड़े। ये हमारे हाथ में नहीं है प्रभु। ये भगवान का प्रेम जब वो खुद ही स्फुरित होगा। हम किसी हम अपने दम पे नहीं कर सकते ये सब चीज। ठीक है, इसीलिए रागानुगा भक्ति भक्तों का अनुसरण करने के लिए भगवान हमारे आचार्य बताते हैं, और कुछ नहीं बताते हैं। हमें कोई भी रस में लगने के लिए भगवान ने नहीं बताया। नारद मुनि ने क्या कहा? हमने अभी स्कंद पुराण का एक उदाहरण सुना। जब वो वृद्ध व्यक्ति भगवान को बाल गोपाल की पूजा करता, उनका पिता बनना चाहता है, तो उन्होंने क्या संदेश दिया नारद मुनि ने? नारद मुनि ने, तुम नंद और यशोदा माँ का अनुसरण करो बस, बाकी तुम्हें सिद्धि खुद ही स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने वही किया। तो हमें भगवान के भक्तों का अनुसरण करना और कुछ नहीं करना। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो अपनाना। ठीक है तो प्रभु? प्रभु जी, भक्तों का अनुसरण करके तो हम उनकी तरह बन सकते हैं, लेकिन क्या अगर कोई चाहे कि वह स्वयं रानी बनना या गोपी बनना, तो क्या उसके लिए संभव है कि वह बन जाएगा हम्म। चाहे कुछ भी कर ले? नहीं, वो नहीं बन हम सकता ना? हम इस जी। स्तर पे नहीं हैं प्रभु, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो प्रेम का स्तर है। वो वो राग आत्मिका जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो राग आत्मिका है। तो राग आत्मिका का लिए अनुसरण के लिए हमारा संप्रदाय में हमारे आचार्य ने बिल्कुल निषेध किया है, क्योंकि वो मायावादी तक लेकर के जाने का खतरा है, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो बाकी। प्रभु जी, हम क्या ये मान लें कि जो हम्म। दंडकारण्य के साधु हैं वो उनकी रागात्मिका भक्ति थी? हाँ, बिल्कुल, रागात्मिका भक्ति थी, माधुर्य प्रीत, बिल्कुल। लेकिन जो हम अभी ये भाग पढ़ रहे हैं वो तो हम रागानुगा में पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ पे जो भाग पढ़ रहे हैं उसमें रागा रागा भक्ति है, लेकिन इसमें कई कई तात्पर्यों में आप जब आप पुराने ग्रंथ को पढ़ेंगे तो राग एक्चुअली क्या है, ये दोनों अध्याय जो है, हमारा कंफ्यूजन कहाँ होता है? राग आत्मिका दोनों जो भाग है वो राग भक्ति पे है। राग भक्ति, ये दो भाग है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो राग भक्ति पढ़ रहे हैं। तो राग में दोनों चीजें आती हैं, रागात्मिका और रागानुगा। तो जिसमें इस अध्याय में भी आप शुरू में आप जब देखेंगे, जब माधुर्य प्रेम में कई उदाहरण आए हैं, उसमें रागात्मिका भक्ति का भी उदाहरण है। तो हमारे जो दंड कारण्य के ऋषिगण हैं, दंड कारण्य के ऋषिगण माधु उसमें क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना, प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना या अप्रत्यक्ष रूप में। तो प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने में क्या आता है? प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना का आता है कि भगवान से उनके भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचना। ठीक है, तो जो दंडकारण्य के ऋषिगण हैं वो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते थे दो रूपों में, एक तो पति पत्नी के रूप में और दूसरे स्वीकाया, एक परिकाया में। तो ये उदाहरण जो है ये प्रत्यक्ष का उदाहरण है।
ठीक है, प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया गया। अप्रत्यक्ष का कहाँ उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष का उदाहरण जो हमारा जो स्कंद पुराण का उदाहरण था, वो अप्रत्यक्ष का उदाहरण था, जो माता पिता का अनुसरण करके जो नारद मुनि ने जो उनका उनके पिता को बोला था कि आप नारद मुनि का कीजिए, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्रभु जी। जैसे ये दोनों काम रूपा के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, और बिल्कुल उसी में जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है वही प्रभु जी स्वकीय है ना। बिल्कुल। तो यानी स्वकीय केवल एक अनुसरण मात्र ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रागानुगा के अंतर्गत है काम रूपा भी, तो हम्म। केवल अनुसरण ही है। तो जी केवल बिल्कुल। तो जब केवल अनुसरण है तो सामान्य जीव इसका मतलब केवल अनुसरण करेगा, वो कभी उस भाव तक जा नहीं सकता है। नहीं, अनुसरण करेगा, भाव तक जाने का हमारे हाथ में नहीं। ये प्रभु आचार्य हमारे क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना, अनुसरण करना, भाव तक पहुंचना के बारे में सोचना भी क्या है। आप सोचिए, हम कोई उद्देश्य को, हमारा भक्ति भाव क्या है? बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेवा करना। हम जैसे ही कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई हम भक्ति करना शुरू करते हैं, तो हमारा फिर क्या आ जाता है? स्वार्थ आ जाता है, फिर तो वो मायावादी हो गया ना। समझ गए? तो अगर हम कुछ चाहने लग जाते हैं कि नहीं, हमें ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो भक्तों का तो वो तो गुण ही नहीं हुआ, फिर क्या हो गया? वो मायावादी तक आने का चांसेस है, जब तक हम प्रेम के स्तर तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो इसीलिए तो छठे अध्याय में हमें बताया गया ना कि जब हम समाधि के स्तर पे पहुंचते हैं, तो समाधि में ध्यान योग को भगवान ने क्यों निष्कासित किया? भगवान ने इसलिए किया कि जब समाधि के स्तर पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तो वहां पे पतन होने का भी चांस होता है। हो सकता है वहां पहुंच के वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हो सकता है वहां भक्ति करते हुए भक्ति लभते पराम तक पहुंच गया हो, परंतु वहां पे पतन होने का भी चांसेस चांसेस क्या है? वो खुद सिद्धि प्राप्त कर करके स्वयं भगवान समझने लग जाए, भगवान में तदाकार होने लग जाए। तो हमें किसी चीज को चाहना नहीं है, यही हमारी भक्ति सेवा है। भक्ति की सेवा मतलब हमको चाहने, हमें गोपी नहीं बनना है। यही प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें किसी चीज को आ, आ, किसी चीज का उद्देश्य को नहीं जानना। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु आप समझने का प्रयास कीजिए कि भक्ति रसामृत सिंधु सिर्फ 1 से लेकर के 19 अध्याय तक पढ़ने का हमें दिया गया है। इसका कारण है कि आगे के अध्याय जो है हमारे स्तर के नहीं है, क्योंकि वो प्रेम भक्ति के बारे में। तो हमारे में ये बहुत कंफ्यूजन डेवलप होगा, जो हमारा कंफ्यूजन अभी आ रहा है। ठीक है, कि हम कुछ चाह नहीं सकते, चाह नहीं चाह चाह बिल्कुल नहीं चाह सकते, क्योंकि वहां फिर मायावादी का आने का चांस रहता है। जो हमारे आचार्य ने बता रहे हैं। तो ठीक है प्रभु जी, प्रभु। जब हम भगवान से प्रेम भी करना नहीं चाहेंगे, तो जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे फिर? ना हम चाहेंगे, ना तो इच्छा करेंगे, ना तो मार्ग पे चलेंगे फिर। इच्छा के अ, बाद ही आदमी कुछ करता है। नहीं, इच्छा अभी तो हमें क्या करना है? हमें श्रद्धा विकसित करना है। इच्छा हमारी विकसित कब होगी प्रभु? बोलिए। इच्छा विकसित तब होगी जब हम भाव के स्तर तक पहुंचेंगे, जब हमारी आसक्ति अनर्थ निवृत्ति जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो जब तक नहीं छूटेगी तब तक हम आसक्त नहीं होंगे। आसक्ति रुचि ये सब कब उत्पन्न होती है? जब हम ग्रंथि, अभी हमें करना क्या है? अभी हमें बस श्रवण करना है। और सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो कट जाएं। वो हृदय की ग्रंथि क्या है? जितनी भौतिक आसक्ति है वो छट जाए। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। भक्ति में भी है। ठीक है, भक्ति में भी ये है कि मुझे भक्ति में ये चाहिए, भक्ति में ये चाहिए। हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए ग्रंथि कटे कम से कम, ग्रंथि अनफ निवृत्ति हो। फिर जो भाव उत्पन्न होगा वो उस समय छोड़ दीजिए। ठीक है, हमें शुरू से इस चीज का अनुसरण करते हुए नहीं करना है। हमें तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जो आचार्य हैं उनका अनुसरण करना है, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, भगवान की कथाओं में रुचि लेनी है। ठीक है, बाकी वो स्वतः स्फुरित वो अपने आप स्फुरित होगा। वो हमें कुछ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।
सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी ये बताया ना कि राग भक्ति दो तरह की होती है, तो प्रभु जी अलग अलग नाम समझ नहीं पाए हम। मिलते जुलते हैं, रागुन राग रागुन राग, है ना? उसको तो लिख इसको लीजिए नोट कर प्रभु, लूं मैं धीरे से। उसको लिख लीजिए प्रभु। पहला राग भक्ति है रागात्मिका भक्ति। एक मिनट, पहला कौन सा है? रागात्मिका भक्ति। रागा रागा आत्मिका भक्ति। आत्मिका। उसको एक मिनट, अनुच्छेद कर दीजिए, रागा प्लस आत्मिका। रागा आत्मिका भक्ति। और दूसरा प्रभु जी? रागानुगा। अच्छा, रागानुगा। तो इसमें प्रभु जी अंतर क्या मेन रहता है वैसे? इसको अंतर हम लोग कल दोबारा फिर पढ़ेंगे, ठीक है? कल मैं जब शुरू करूंगा सेशन तो जी इसका हम लोग फिर से मैं फिर से इसको समझा दूंगा, 2-3 बार एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी, प्रभु? कल सुबह आ जाइए, क्योंकि इसका धन्यवाद। अंतर हमने काफी 15 और 16वें अध्याय में पढ़ा है। दोबारा इसको ब्रीफ कर दूंगा कल। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। पार्टिसिपेंट इज हिरण्मयी केशवी देवीदासी माता। हरे कृष्ण माता। कोई प्रश्न है माता? हरे हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग कोई कोई बार चैंटिंग करते हैं तो कोई बार बहुत भगवान के लिए ये हो जाता है और कोई बार डाउन हो जाता है, तो इसका क्या होता है? हमारी भक्ति फेल हो जाती है, ऐसा कुछ है प्रभु? हम्म, वो अनर्थ है ना माता। जब तक अनर्थ निवृत्ति, जब तक अनर्थ हमारे हृदय में अनर्था है, तब तक इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। अनर्थ हम सभी के हृदय में, अनर्थ कुछ ना, अनर्थ का स्तर जब तक है तब तक इस तरह का दिक्कत आते रहेगा। हमारी रुचि जो है, अनर्थ बिल्कुल खत्म होगा तभी हमारा आसक्ति आएगी, और तब आसक्ति के बाद रुचि आएगा, ठीक है? तो हमें सबसे पहला करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो हमारी अनर्था के कारण इस तरह का दिक्कत होता है कि हमें रुचि नहीं आता है। कभी बहुत अच्छा लगा, कभी अ, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है, ठीक है? तो ये हमारी अनर्थ है। तो करते रहिए माता जी, वो धीरे 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 जाएगा। डॉक्टर राखी माता कह रही हैं कि रागात्मिका भक्ति का अनुगम ही रागानुगा भक्ति, ऐसा मैं समझी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझिए माता। हरि बोल। यही है, रागात्मिका भक्ति का अनुगम ही रागानुगा भक्ति। बिल्कुल एक शब्द में उन्होंने सही से समझाया। ठीक है, चलिए चलते हैं। जो प्रश्न है फिर कर लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। पंच तत्व की जय। हरे कृष्णा।